मित्रों, जय नाग देवता। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने वाला हूं। तो अगर वीडियो में आप गलती से आ गए, आपको नाग पंचमी की कथा नहीं सुननी थी, तो यहीं से इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि कथा हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, चाहे नाग पंचमी की कथा हो या किसी अन्य देवता की कथा हो। अधूरा कथा सुनने का कुप्रभाव हमें झेलना पड़ता है और कथा को पूरा सुनने से उसका लाभ हमें मिलता है। तो अगर आप गलती से वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को यहीं से स्किप कर दें। अगर आप कथा सुनने के लिए ही आए थे तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिख दें। आइए नाग पंचमी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। नाग पंचमी की ये जो पौराणिक कथा है, इसका उल्लेख हमें भविष्य पुराण में मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्जुन के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित राजा युधिष्ठिर के बाद कि हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। अब राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि सर्प दंश से, यानी कि सर्प के काटने से, सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में सर्पराज तक्षक ने उन्हें सर्पदंश किया था, जिनसे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अब राजा परीक्षित के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर उनके पुत्र राजा जन्मेजय बैठे। अब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहा। तो सर्पराज तक्षक जो थे वो तक्षशिला में राज्य करते थे। तो तक्षशिला पे उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस समय चंद्रवंशियों का पूरा साम्राज्य था और उनके सामने किन्हीं की भी शक्ति नहीं चलती थी। तो राजा जन्मेजय ने तक्षशिला को जीत लिया और राजा तक्षक, जो कि सर्पराज तक्षक थे, उनको पाताल लोक में जाके निवास करना पड़ा राजा जन्मेजय के डर से। और राजा जन्मेजय ने यही नहीं छोड़ा, उन्होंने सर्प यज्ञ करने का सोचा और उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। सर्प यज्ञ में क्या होता है कि जितने भी प्रकार के सर्प होते हैं उसके प्रभाव से यज्ञ के कुंड में वो गिरते चले जाते हैं। तो उन्होंने जब ये यज्ञ प्रारंभ करवाया तो संसार में जितने भी सर्प जाति थे सबका समूल नाश एक साथ ही होने लगा। अब हालांकि वो अपना यज्ञ जो कर रहे थे वो कर रहे थे सर्पराज तक्षक के लिए, और तक्षक पाताल लोक में छुपे हुए थे डर से। जब यज्ञ काफी देर तक चलता रहा और सर्प जाति का समूल नाश होता रहा, तब भी नागराज तक्षक उस यज्ञ में नहीं आए। तो राजा जन्मेजय ने यज्ञ की शक्ति ऋषियों को और बढ़ाने के लिए कहा, ताकि जो नागराज तक्षक हैं वो उस यज्ञ कुंड में खींचे चले आए और उनकी भी अग्नि में जलने से मृत्यु हो जाए। तो ऋषियों ने और भी ज्यादा यज्ञ की शक्ति को तेज कर दिया। अब नागराज तक्षक को भी पाताल लोक से आना पड़ा। तो उन्होंने आते समय ही देवताओं का आह्वान किया और देवताओं से अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर ऋषि आस्तिक उस यज्ञ परिसर में आए। ऋषि आस्तिक जो थे, यानी कि आस्तिक मुनि जो थे, उनकी माता मनसा थी जो कि एक नाग थी और उनके पिता एक ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार से वो ऋषि थे, लेकिन उनकी चूंकि माता नाग कन्या थी तो उनका जो एक प्रेम भाव था वो नाग लोक के लिए था, नाग जाति के लिए था। तो उनके आने के बाद उन्होंने राजा जन्मेजय से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार के यज्ञ को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि हर प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। तो ऐसे में आप किसी भी जाति का समूल नाश किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक नाग के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के यज्ञ को संपन्न कर देना चाहिए यहीं पर। और जो नागराज तक्षक हैं उन्होंने भी जो आपके पिता को सर्पदंश किया था, तो वो ऋषि के शाप के कारण ही हो पाया था। तो ऐसे में उनको भी माफ कर दिया जाए और इस तरह की यज्ञ की समाप्ति कर दी जाए। आस्तिक मुनि के आग्रह पर राजा जन्मेजय ने यह यज्ञ समाप्त कर दिया, जिससे कि नाग जाति का समूल नाश होने से बच गया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तो नाग जाति के लिए उसी दिन से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है वो ज्यादा महत्व रखने लगी। इसी दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भक्तजनों पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो
नाग पंचमी का त्योहार मनाने की प्रथा जो है वो महाभारत काल से चली आ रही है। इसी प्रकार से इस कथा की, इस त्योहार की उत्पत्ति हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कथा जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।